Exercise 6.2, question number 6. 1 to 5 we have done. Now we are in question number 6. इसके पहले ये वीडियो जरूर देखिए. जब भी आप ये चैप्टर देखेंगे शुरू से सारे वीडियो देखिए, तब आप इसको पढ़ने के लिए बैठिए. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा. ये ओ है, पी है, ये आर है. ठीक है बेटा, यहाँ जो दे रखा है मैं मतलब से फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ए बी और ये सी, ए बी सी ए बी सी लिखा. एंड फिगर ये कह रहे हैं इस फिगर में ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर. ए बी सी पॉइंट्स है ओ पी ओ क्यू और ओ आर में, सच दैट इस तरीके से कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन. गिवन में मैंने क्या लिखा, ए बी पैरेलल है किसके, पी के. एक ये चीज़ दे रखा है. दूसरा दे रखा है ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ठीक है, और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू. इन ट्राइंगल पी ओ क्यू. अगर आप पी ओ क्यू ट्राइंगल देखेंगे तो इस ट्राइंगल में क्या खास बात है. इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी, क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू थिल्स थ्योरम, ओ ए बट्टा ए पी, ओ ए बट्टा ए पी किसके बराबर है, ओ बी बट्टा बी क्यू के बराबर है. इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा फर्स्ट. ठीक है, दूसरा इन ट्राइंगल ओ पी आर. इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर ट्राइंगल में देखो ओ ए बट्टा ए पी. देखो ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये दोनों सेम मैच जब आप लिया जाए तो सेम लेके चलें. ठीक है, ओ ए बट्टा ए पी इक्वल टू ओ सी बट्टा सी आर सेकेंड. कारण क्या है, कारण है कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ए सी पी आर के पैरेलल है. अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, दोनों जगह ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी. तो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हो गया कि ओ सी बट्टा सी आर ओ बी बट्टा बी क्यू के बराबर है. देखो ओ सी बट्टा सी आर किसके बराबर हो गया, ओ बी बट्टा बी क्यू के. तो अब आप देखो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल में देखो ये ओ क्यू आर ट्राइंगल में, ठीक है, ओ सी बट्टा सी आर, ओ सी बट्टा सी आर किसके बराबर, ओ बी बट्टा बी क्यू के. इससे क्या प्रूव होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर दोनों का रेशो बराबर है तो बी सी क्यू आर के क्या है, पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड है. ठीक है, ये वाला खेल है, मैंने आपको समझा दिया. क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमें ए बी, बी यहाँ पर है ए बी सी. ये कह रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल. एक के बीच में से कोई लाइन अगर जाए, देखो सबसे पहले गिवन है ए बी सी इज अ ट्राइंगल. ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. डी ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए डी और डी बी दोनों के दोनों क्या है, बराबर है. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू डी बी. एंड ये भी दे रखा है कि डी इज पैरेलल टू बी सी. डी इज पैरेलल टू बी सी. और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, कि ए ई सी के बराबर है. मतलब प्रूव करना है ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ई ए सी का
मिड पॉइंट है, ठीक है भाई, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो क्या गेम खेला जाए, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी को क्या गेम खेला जाए बेटा, सबसे पहले सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है, ए डी बट्टा डी बी इज इक्वल टू ए बट्टा ए सी, क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है। ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये दोनों इक्वल है। अब सुनो, ए डी और डी बी दोनों इक्वल है, मैंने लिख रखा है ए डी डी बी के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो इस ए डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी। तो डी बी बट्टा डी ई इज इक्वल टू ए बट्टा ए सी, कट गया, क्या आ गया 1, तो ए ई अपॉन ई सी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू ई सी ए ई के बराबर हो गया। इससे प्रूव हो गया ए इज मिड पॉइंट ऑफ ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यूजिंग थियोरम 6.2, ये भी क्लास 9 में पढ़ा था आपने, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी सी ट्राइंगल में क्या दे रहा है वो, कि डी बी मिड पॉइंट है, ई बी मिड पॉइंट है। यहाँ लिखेंगे गिवन ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब ए डी डी बी के बराबर है। दूसरा दे रखा इन विच E is मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है, ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई सी के बराबर है, ए ई सी के बराबर है। अगर ए ई सी के बराबर है और ए डी डी बी के बराबर, तो आगे आगे में स्टार्ट होते, देखो अब लिखो ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी, ए डी की जगह भी डी बी लगा दिया, तो डी बी अपॉन डी बी क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा, ये फर्स्ट लिखा मैंने, यहाँ दूसरे में लिखा मैंने ए बट्टा ई सी, क्योंकि ए बी सी के बराबर है, तो ई सी बट्टा ई सी भी कितना आ गया, 1। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ए डी बट्टा डी बी, इससे क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ए सी दोनों बराबर है। अगर ए डी बट्टा डी बी ए बट्टा ए सी के बराबर होएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा डी इज पैरेलल टू बी सी। इससे क्या प्रूव हो गया, डी बी सी के पैरेलल है। ये कन्वर्स है, कन्वर्स के हिसाब से दोनों का अगर रेशो बराबर होगी तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। आपने थ्योरम का रीज़न लिखना है, आपका एक क्वेश्चन में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 1 से लेकर के 8 तक के मैंने क्वेश्चन, 1 से लेकर 5 पहले वाले वीडियो में करा, दूसरे वाले में 6, 7, 8 करा। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको मैं आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमें ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ऐसा करके हमने फिगर बनाया, ये हमने यहाँ लिया इसको, ठीक है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी ट्रेपेजियम विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसमें ए बी डी सी के पैरेलल है और इसके डायगोनल, इसके डायगोनल का इंटरसेक्ट होता है, ईच डायगोनल इज द थर्ड पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। शो डैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे फ्रॉम ओ ड्रॉ, ठीक है। फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू, देखो ओ ई पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू बी है। देखो मैंने ऐसा लिख रखा है, ओ ई को हमने ड्रॉ करा,
तो क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल, अगर किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो दोनों के भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये लाइन को अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करो तो इसके भी पैरेलल होगा। तो क्या लिखा हमने, फ्रॉम वो ड्रॉ, ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने, वो इसके पैरेलल है तो इसके भी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये ABCD का एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, क्योंकि EODC के पैरेलल है, क्योंकि EODC के पैरेलल है, AE बट्टा AD, AE बट्टा AD इजिकल टू AO बट्टा OC, AO बट्टा OC के बराबर है। ठीक है, फिर ध्यान देना आपने, अभी हमने लिया था ADC ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया था, ADC। अब हम लेंगे जो ट्राइंगल ABD, क्या लेंगे, ABB, इन ट्राइंगल ADB। जो चीज़ यहाँ ली है वो फिर दोबारा लेना है, दोबारा लिया हमने AE बट्टा AD, AE बट्टा AD इजिकल टू BO बट्टा OD, BO बट्टा OD। इस बार हमने किस पैरेलल ले रखा है कि EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ध्यान से देखो, ये हो गया AE बट्टा AD, ये भी AE बट्टा AD, तो इससे क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या प्रूव हो गया, AO बट्टा OC BO बट्टा OD के बराबर है। और ऊपर देखो ये दोनों सेम हो गए, कैसे सेम हो गए बोलो सर, ये तो ऐसा लेकर रखा है और ये ऐसे लेकर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस AO बट्टा OC को यहाँ पहुँचा देंगे और BO को यहाँ ले आएंगे, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये हमारा खेल खत्म हो गया, 9th वाला क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। पिछले बार उन्होंने आपको ट्रेपेजियम दिया था, इस बार वो आपको दे रहे हैं कि एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इस बार वो आपको नहीं कह रहे हैं कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, उन्होंने आपको रेशियो दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ऐसा दिया उन्होंने, ABCD इज अ ट्रेपेजियम प्रूव करना है। द डायगोनल इंटरसेक्टेड O, इसके डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, O पे। ठीक है, और ये भी गिवन है, गिवन है AO बट्टा BO इज इक्वल टू CO बट्टा DO। लिखेंगे गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले करते हैं फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल टू CD। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करा, इसके पैरेलल इसको ड्रॉ करा। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो लिख सकते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC हम क्या लिख सकते हैं, AE बट्टा AD AO बट्टा OC के बराबर है। हम लिख सकते हैं A बट्टा AD इज इक्वल टू AO बट्टा OC। टीचर बोलेगा क्यों, तो आप बोलेंगे OE DC के पैरेलल है, OE DC के पैरेलल है। अब ये रिलेशन को ऊपर ढूंढेंगे, ऊपर ऐसा लेकर के ना आपको, तो अब हम ऊपर से निकालेंगे AE बट्टा AD और यहाँ AO बट्टा OC। अब ऊपर से जो गिवन है, गिवन ये फर्स्ट लिखा मैंने, गिवन जो फर्स्ट है वहाँ क्या दे रखा है आपको, AO बट्टा BO इज इक्वल टू CO बट्टा DO। यहाँ AO लिखा, ये CO कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया, ये BO और DO। ये फर्स्ट से पता लग रहा है कि AO बट्टा CO किसके बराबर है, AO बट्टा CO किसके बराबर है, BO बट्टा DO के बराबर है। AO बट्टा CO किसके बराबर है, BO बट्टा DO के बराबर। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब ये देखो, ये तो हमारा फर्स्ट से निकला कि AO बट्टा BO इज इक्वल टू CO बट्टा DO। हमने AO बट्टा CO इज इक्वल टू BO बट्टा DO लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से ये पता लग रहा है हमारा कि AE बट्टा AD इज इक्वल टू BO बट्टा DO। देखो इससे पता लग रहा है AE बट्टा AD
ए ई बट्टा ई डी इज इक्वल टू बी ओ बट्टा डी ओ, ए बट्टा ई डी बी ओ बट्टा डी ओ के बराबर आने से प्रूव हो रहा है कि ओ ई ए बी के पैरेलल है। Therefore O is parallel to क्या लिखेंगे हम लोग बी ए। इसको देखने के लिए कौन सा ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल, चलिए इन ट्राइंगल डी ए बी। तो डी ए बी ट्राइंगल को देखो तो ये नज़र आ रहा है कि ए बट्टा ए डी, ठीक है, बी ओ बट्टा डी ओ के बराबर, इससे प्रूव हो गया ओ इज पैरेलल टू बी ए। अब देखो ओ ई बी ए के पैरेलल हो गया, ओ ई डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया वो क्या है, ट्रैपेजियम। नाउ ओ इज पैरेलल टू बी ए एंड, ठीक है, ओ इज पैरेलल टू बी ए एंड ओ इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है बेटा, जो समझना है आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।